क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुनो, गाड़ी रोको, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाबा आगे लेफ्ट में होटल है, वहाँ चली जाना। इतनी रात हो गई है। नहीं नहीं नहीं, तुम गाड़ी रोको। ओह गॉड, अच्छा ठीक है। काम हो गया। अभी नहीं। कभी कभी अपराधी के अपराध करने के तरीके से उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया जाता है, उससे अपराधी और पीड़ित के बीच के रिश्तों की कड़वाहट का पता चलता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई इस घटना को देखकर यह तो आसानी से समझा जा सकता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन इस घटना को देखने के बाद कई सवाल जरूर खड़े होते हैं कि एक औरत इतनी निर्ममता से अपने पति की हत्या क्यों करवाती है और हत्या के बाद अपने ही साथी पर तेजाब से हमला करती है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की हमारी कहानी अपराधी के एक ऐसे विभत्स चेहरे को बेनकाब करेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मम्मी 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 मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे आपके पास सोना है। चिराग बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और बड़े बच्चे अपने कमरे में सोते हैं। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पे। चलो चलो, स्लीपिंग टाइम। अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मोनिका, मोनिका, क्या हुआ राकेश? मोनिका, व्हाट इज दिस? क्या है ये? इतने क्रेडिट कार्ड बिल्स? तुम्हें पता है ना पिछले 2 महीने से मेरी सिचुएशन क्या है? फिर भी तुम्हारे खर्चे कम नहीं हुए। राकेश, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, इसका मतलब
मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लूँ। मोनिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों तक तुम्हें संभल कर चलना होगा, अपना हाथ बांध कर चलना होगा। मेरे बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से मुझे कवर अप करने में थोड़ा टाइम जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माँ का फोन। हाँ माँ। कैसे हो बेटा? और बहू कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आपकी बहू भी ठीक है। तो बात करा उससे जरा। जी माँ। लो, माँ से बात करो। हेलो। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। झूठ, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो मुझसे। माँ अपने बच्चों का झूठ 1 सेकंड में पकड़ लेती है। अब बताओ क्या चल रहा है? मम्मी जी, इनके बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए। बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है? देखो बहू, अगर कोई समस्या है तो उसे हमें बताओ। राकेश हमारा इकलौता बेटा है, ये सब कुछ हमने उसी के लिए तो किया है। उसे जब बिजनेस शुरू करना था तो उसके पापा ने ही तो उसकी मदद की थी। तो अभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ही तो बताओगे ना तुम दोनों। जी मम्मी जी, मनु की स्कूल की फीस भी बढ़ गई है इस महीने से, तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आज ही इनसे कहकर राकेश के अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देती हूँ। बस तुम सब खुश रहना। जी मम्मी जी। मम्मी मम्मी किसको देख रही हो? किसी को नहीं। मुझे भूख लगी है। हाँ। चलो ना। मोनिका, आज बहुत काम था, थक गया। प्लीज समझा करो। राकेश, कौन सा दिन होता है जब तुम थके हुए नहीं होते हो? बीवी हूं मैं तुम्हारी, मेरी भी कुछ इच्छाएं होती होंगी ना राकेश। सारा दिन बस काम ही काम। तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा, और मैं लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो इट्स बेटर कि हम लोग कल बात करते हैं, प्लीज। राकेश, पापा पापा। कहाँ जा रहे बेटा? स्कूल। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय। बाय। टेक केयर। मम्मी आज स्कूल में जरूर लेने आना प्लीज। पक्का। बाय बाय। अच्छा, कल रात के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। इवन आई एम सॉरी टू। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना था, एक्चुअली कुछ पूछना था। हाँ, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मनु स्कूल चला जाता है, दिन भर बैठ के मैं घर में बोर होती रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं योगा ज्वाइन कर लूँ। अरे वाह, योगा? हाँ। सोच तो अच्छी है तुम्हारी, वक्त भी गुजर जाएगा और सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। अरे तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या? पापा का कॉल आया था, उन्होंने कुछ पैसे भेजे हैं। ये लो, ये पैसे जाकर लॉकर में रख दो। ओके। ओह एनीवे, आई हैव टू गो, लेट हो रहा है मुझे। ओके
ख्याल रखना अपना, बाय। करो, वन लेग अप, हैंड्स अप, स्ट्रेट, फेस फॉरवर्ड। एकदम सीधा कीजिए, स्ट्रेट, चिन अप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस, बैक स्ट्रेट। नीता के घर में ना आपको कई बार देखा था। उसे पूछने में पता चला कि आप उसे योगा सिखाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी आपसे कुछ योगा टिप्स ले ही लूं। मोनिका जी, सबसे पहला टिप ये है कि आप बोलना कम करिए। योगा करते समय ना बोलने पर ध्यान कम और योगा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मम्मी, मम्मी। मनु है, मैं आई। हाँ हाँ मनु आई बेटा। अरे रुको बाबा। मम्मी आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? पता है मैं राहुल की मम्मी के साथ आया हूँ। मैं आ ही रही थी। जा मैं आपसे कटता। मनु रुको। ओके मोनिका जी, तो मैं चलता हूँ, कल सेम टाइम। ओके, बाय बाय। ये Twinkle, twinkle, little star. My Manu is a superstar. पापा, ये! My kiddo, my city. पापा आज आप इतनी जल्दी आ गए। आपके ऑफिस की टीचर ने इतनी जल्दी छुट्टी कर दी। बेटा, हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल को अपने बेटे से मिलने जल्दी आना था, तो उससे मिलने आ गए। अच्छा, आप ये खेलना वगैरह छोड़ो, आपने होमवर्क किया? नो। वेरी बैड। अब फटाफट से खेलना छोड़ो और जल्दी जल्दी होमवर्क करो। फास्ट 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 फास्ट। स्मार्टी बॉय, गो। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया और तुम्हें वक्त भी नहीं दे पा रहा था, तो सोचा कि जल्दी आ जाऊं। अच्छा किया। फ्रिज में खाना रखा हुआ है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मनु को भी तो स्कूल भेजना है ना, और उसके बाद मुझे योगा क्लास भी जाना है। चलो, गुड नाइट। अरे वाह, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, आज आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। सॉरी, आप इस 5 मिनट की देरी के ना पैसे काट लीजिएगा। हाँ, देर से आने के लिए क्या सजा देनी है वो तो मैं डिसाइड करूंगी। चलिए।
के बीच प्यार की नमी का रहना बेहद जरूरी है, और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब बात पति पत्नी की हो। जैसे जैसे प्यार और एहसासों की नमी कम होने लगती है, वैसे वैसे रिश्तों के बीच की जमी दरकने लगती है। कुछ ऐसा ही मोनिका और राकेश के साथ हो रहा था। दोनों के बीच एक खाई सी बनती जा रही थी। जहां मोनिका को एक तरफ राकेश से पति का प्यार नहीं मिल रहा था, वहीं उसकी जिंदगी में रवि कदम रख चुका था। तो क्या मोनिका ने अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना था वो सही था, या फिर इस अनैतिक संबंध की नींव में किसी अपराध ने जन्म लेना शुरू कर दिया था? तुम्हारे लिए हमारे प्यार की पहली निशानी। इसकी क्या जरूरत थी मोनिका? तुम्हारे लिए है। रवि, क्या आज तुम जल्दी आ सकते हो? तुम जल्दी आने की बात कर रही हो? मुझे तो तुम्हें जल्दी छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। राकेश ना निकलने वाला है। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन। मोनिका, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है ये? हाँ? उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था कि हाथ बांध कर चलो, लेकिन तुम हो के कोई बात को समझती नहीं हो। 3 लाख के गहने खरीदी किए तुमने। अरे इतने गहने तो है तुम्हारे पास, फिर और गहनों का क्या करोगी? राकेश, घर में पैसे पड़े हुए थे और गहने कोई मैंने तुमसे कभी पूछ के नहीं खरीदे। मोनिका, घर में पैसे जरूरत के वक्त काम आने के लिए रखे जाते हैं, ना कि उससे गहने खरीदी किए जाते हैं। पता नहीं तुम इन बातों को कब समझोगी यार। जब तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं दे सकता मोनिका, तो फिर तुम इसके साथ रह क्यों रही हो? मजबूरी बहुत कुछ करा देती है रवि। ऐसी क्या मजबूरी है? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अच्छा, तुम मुझे रखोगे कहाँ और खिलाओगे क्या? मैं कमाता हूँ मोनिका, और फिर तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे पैसे हैं। आई मीन, तुम्हें पैसों की क्या कमी है? जितना तुम कमाते हो ना रवि, उतने में मेरे बेटे के 1 महीने की स्कूल फीस नहीं भरी जा सकती। और जितना पैसा तुम देख रहे हो वो सब राकेश के माँ बाप का है। राकेश मेरी जिंदगी से गया तो ये ऐशो आराम भी चले जाएंगे। तो फिर क्या हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और तुम राकेश के साथ ही रहोगी क्या? नहीं, मैंने कुछ सोचा है ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मोनिका, तुम मेरे कॉलेज के ज़माने से दोस्त हो, ठीक है? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ मेरे अस्पताल में नहीं, बल्कि मेरे घर पे। तुम मेरे घर पे चली आना, वहाँ मैंने एक इमरजेंसी रूम बनाया हुआ है, मैं वहीं तुम्हारा काम कर दूंगा। ओह थैंक यू संजय, तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। ये सब तो मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है। तुम बताओ, इन सब चीजों के लिए मुझे मिलेगा क्या? पैसा, जितना मुंह खोल सकते हो उतना पैसा। पैसा तो तुम मुझे दोगी, और क्या दोगी? और जो तुम कॉलेज के टाइम से सोच रहे हो और तुम्हें अभी तक नहीं मिला। तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है ना मोनिका? क्यों? तुम्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा? मेरा मतलब था कि कोई और तरीका। हाँ, है एक तरीका, सबसे आसान। तुम मुझसे मिलना बंद कर दो और अपना ध्यान वो 2 कौड़ी की योगा में लगाओ, और वो मैं जो तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हूँ ना, उन्हें भी भूल जाओ। मैं तो बस सलाह दे रहा था। मेरा मतलब था कि देखो, जितना कहा गया है उतना ही करो। अपना ध्यान सिर्फ योगा में लगाओ। जितना कहा है उतना कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। राकेश,
मैं सोच रही थी क्यों ना हम कल 2 दिन के लिए कहीं बाहर चलें, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, वरना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दरअसल मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था। सच में? लेकिन यू नो व्हाट, देर रात आते आते सारा प्लान चौपट हो जाता था। कोई बात नहीं, तो ठीक है, फिर मैं कल मनु को ना नीता के घर छोड़ आती हूँ। डियर, हम जाएंगे कहाँ? वहीं जहाँ तुम पहली बार शादी के बाद मुझे लेके गए थे। पूरे 2 दिन रुके थे हम वहाँ पर। वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। अभी डार्लिंग, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो शाम हो जाएगी। हाँ, तो हम वहाँ जाके होटल में रुकेंगे, शाम को हम लोग साथ में घूमेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ जाएंगे। ओके बॉस, अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो इस गुलाम को पूछने की क्या जरूरत है। अब मैडम का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा ही। खैर, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। प्लानिंग तो मैंने ऐसी की है पतिदेव कि कोई सोच भी नहीं सकता। ओह सॉरी, मैं अपना साड़ी ठीक कर रही थी। तुम औरतों को बिना साड़ी ठीक करने में 1 घंटा लग जाएगा। मन्नू को तुमने नीता के घर छोड़ा? हाँ, छोड़ दिया। ओह, मैं कुछ भूल गई, अपना मोबाइल घर में ही रह गया। अच्छा रुको, मैं लेके आता हूँ। ना वेट, तुम रुको, मैं लेके आता हूँ, वरना 1 घंटा और लगा दोगे। ओके। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक पुल है, उस पुल के आगे मैं कार रुकवाऊंगी, तुम वहीं पे मेरा इंतजार करना। सामान लाए हो? हाँ, इसमें। ठीक है, तो वहाँ पर मिलना मुझे। ये सुनो, गाड़ी रोको, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाबा, आगे लेफ्ट में होटल है, वहाँ चली जाना। इतनी रात हो गई है। नहीं नहीं नहीं, तुम गाड़ी रोको। ओह गॉड, अच्छा ठीक है। अच्छा ध्यान से, बाहर सांप बिच्छू भी होंगे। हाँ हाँ।
हो गया। अभी नहीं। तुम्हें पता है ना क्या करने हो? अपने नाजायज रिश्ते के लिए मोनिका ने अपने पति राकेश की बड़ी निर्ममता से हत्या करवा दी और हत्या की साजिश में उसने अपने प्रेमी रवि को शामिल कर दिया था। लेकिन यह सब मोनिका की प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा था। सवाल यह था कि पति की हत्या के बाद उसने रवि पर तेजाब से हमला क्यों किया? क्या वो रवि को भी जान से मार डालना चाहती थी? और डॉक्टर संजय, वो मोनिका के षड्यंत्र में क्या भूमिका निभा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि मोनिका के षड्यंत्र का अगला हिस्सा क्या होगा? बेटा, बेटा, ये राकेश, राकेश मेरा बेटा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? बहू, इतना बड़ा हादसा हुआ, तुमने ये बात हमें कल बताई? मुझे लगा कि आप लोग परेशान हो जाओगे और इनकी हालत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। कुछ भी हो, लेकिन 10 दिन के बाद तुम इतनी बड़ी बात हमें बता रही हो। भगवान ना करे कल को अगर कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? देखिए, इनकी हालत अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, चेहरा कुछ जल सा गया था, पर मैंने पट्टी कर दी और कुछ ही दिनों में इनकी पट्टी भी निकल जाएगी। आप लोग बस इन्हें जितना कम बुलवाएं उतना इनके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का चेहरा जैसा पहले था वैसा हो जाएगा ना? हाँ हाँ, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ। मोनिका जी, कुछ इंजेक्शंस हैं इनके लिए जो आपको शाम को मेरी क्लिनिक से लेके जाने होंगे, वो आप। जी डॉक्टर साहब, मैं शाम को आके ले जाऊंगी। मम्मी पापा, अब आप लोग भी आराम कर लीजिए, इन्हें भी आराम करना है। गाड़ी से सामान मैं उतरवा दूंगी आपका। ठीक है बहू। ये सब मुझे राकेश राकेश क्यों बुला रहे हैं?
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मोनिका। वो डॉक्टर, ये बुड्ढे बुढ़िया। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं पूरी दुनिया के सामने राकेश को जिंदा रख सकूं। अब तुम रवि नहीं, राकेश भी। और वो बुढ़े बुढ़िया भी अब तुम्हें राकेश समझ रहे हैं। क्या? राकेश? लेकिन आवाज नीचे। किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम रवि हो, राकेश नहीं। राकेश कैसे उठता था, कैसे बैठता था, कैसे चलता था और कैसे रहता था, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगी। कुछ दिन बाद जब तुम्हारे चेहरे से ये पट्टियां हट जाएगी तो तुम्हारे पास राकेश का चेहरा होगा। तुम रवि से राकेश बन चुके होगे। क्या? मेरा चेहरा? राकेश जिंदा रहेगा तो उसका ये घर, उसका ये पैसा, उसका ये बिजनेस सब तुम्हारा रहेगा। इसलिए जैसा मैं कह रही हूं तुम वैसा ही करो। हम दोनों खुश रहेंगे, समझे? अपराध की दुनिया का शायद ही इकलौता ऐसा केस था जहां अपराधी ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। चेहरे के इस खेल में एक औरत अपनी पैसों की लालच और नाजायज रिश्तों की भूख दोनों को शांत कर रही थी। अपने प्रेमी को अपने पति की शक्ल देकर वो सारी दुनिया को धोखा देना चाहती थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो ऐसा करने में सफल हो पाएगी? क्या किसी को राकेश की मौत का पता नहीं चलेगा? या फिर इस साजिश का पर्दाफाश जल्द होने वाला था? बेटा, क्या पिएगा? तेरा मनपसंद सूप बनाऊं? हाँ माँ, चिकन सूप बना दीजिए। मम्मी जी, डॉक्टर ने इन्हें चिकन खाने के लिए बोला है, उससे इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने हॉस्पिटल में इन्हें कई बार चिकन दिया है तो इसलिए। ओह, ठीक है, तो इसे फिर बाहर से मंगवा के दे दो। जी। तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना अपना मुंह बंद रखना। राकेश वेजिटेरियन था, तुम्हें चिकन खाना है, सारा प्लान चौपट कर दोगे। एक बार बुड्ढे बुढ़िया को पता चल गया ना तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें इनसे। ये दोनों मेरे लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इन दोनों को जल्दी भगाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे। ट्विंकल लिटिल स्टार। My Manu is a superstar. पापा, बोलो ना पापा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बोलो बोलो आगे। बेटा, पापा को क्यों तंग कर रहे हो? दादी देखो ना, पापा मेरे पोएम्स की लाइन नहीं बोल रहे हैं। हमेशा मेरे पोएम्स की लाइन बोलते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? पापा 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 पापा, क्या आप ये इसकी पोज बना दोगे प्लीज? क्योंकि अब मुझसे बन नहीं रही। बेटा, ये दूध पी लेना, इसमें हल्दी मिली हुई है, इससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। और मनु, पापा को परेशान नहीं करना। ओके। वो हमारा बेटा राकेश नहीं है साहब। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ। एक माँ अपने खून को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकती। सिर्फ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, कोई आदमी एक्सीडेंट के बाद कुछ भूल जाए तो बात समझ में आती है,
लेकिन नॉनवेज खाना शुरू कर दे, बाएं हाथ के बदले दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर दे, ये बात हजम नहीं होती। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आपने अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर हमें पहले क्यों नहीं दी? कैसे बताते? हमारे बहू ने ही ये बात हमें 10 दिन बाद बताई। ठीक है, जो आपके घर में वो आपका बेटा है या नहीं ये पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, घर जाइए। अरे कहाँ गए थे आप लोग? बाहर कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही घूमने चले गए थे। पापा, मैंने आप दोनों के टिकट करवा दिए हैं। अब आप लोग आज शाम को ही अपने घर चले जाइए। आखिर कब तक यहाँ पर रुकेंगे? हाँ हाँ, अब आप लोग अपने घर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। राकेश बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिनों में इसकी पट्टी भी निकल जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बेटे को ऐसे हालत में छोड़कर भला हम लोगों का वहाँ दिल कैसे लगेगा, है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। मोनिका जी, आप यहाँ? मोनिका जी, हमें आपसे कुछ पूछना है। किसके बारे में? आपके पति के बारे में, उनके एक्सीडेंट के बारे में। मेरे पति तो यहीं पर है, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके पति, मेरा मतलब इनका जब एक्सीडेंट हुआ तब आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। आप बाद में भी तो आ सकती थी। अच्छा बताइए, आपकी कार कहाँ है? आपने उसकी भी रिपोर्ट नहीं करवाई? कहीं बनवाने के लिए तो डाल दी आपने? बताइए। वो कार तो हमने वहीं छोड़ दी थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। माता जी, अपने बेटे का आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड? लेकिन किस लिए? अभी पता चल जाएगा। माता जी, अपने बेटे का आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड? लेकिन किस लिए? अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे किसी पेशेंट को देखने जाना है। डॉक्टर साहब, हमें भी जल्दी है, बस 2 मिनट रुक जाइए। चेक करो। उंगलियां रखो इस पे। राकेश जी, उंगलियां रखिए इस पर। सर, इसकी उंगलियां मैच नहीं हो रही हैं। सच सच बताएगा तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना हवालात में इससे भी बुरा हाल कर दूंगा तेरा, समझा? मैं राकेश नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं राकेश नहीं, मैं रवि हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये सब इसने कहा था, मोनिका ने कहा था करने को, और ये डॉक्टर भी इससे मिला हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। राकेश कहाँ है? बोलो बोलो, राकेश कहाँ है? मार डाला मैंने, मार डाला राकेश को। हे राम, सुना आपने? मेरे बेटे को मार डाला, मगर क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? कितना खुश रखता था वो तुम्हें। खुश? एक पत्नी को कैसे खुश रखा जाता है ये तो आपके बेटे ने कभी समझा ही नहीं। सारा दिन बिजनेस में लगा रहता था, मैं क्या चाहती हूँ वो कभी नहीं जान पाया। आज बहुत काम था, थक गया। मोनिका प्लीज समझा कर। आए दिन उसने पैसों के लिए टोकना शुरू कर दिया। इतने क्रेडिट कार्ड बिल्स, तुम्हें पता है ना पिछले 2 महीने से मेरी सिचुएशन क्या है? बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मैं ये बात। फिर एक दिन मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं उसको मार डालूंगी। और अपने पति की जगह अपने प्रेमी को लाकर खड़ा कर दिया, और इसका मिसाल तुम्हारा इस डॉक्टर ने दिया। हाँ, मुझे जो मोनिका ने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने रवि के चेहरे को राकेश के चेहरे से बदल दिया। बाकी मेरा राकेश के खून से कोई लेना देना नहीं है। किसका किससे लेना देना है इसका फैसला कोर्ट करेगी। तुम तीनों ने मिलकर एक निर्दोष की जान ली। अरेस्ट कर लो सबको, ले जाओ, पकड़ो, चल।
चल ले चलो। मम्मी 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 दादी मम्मी और पापा को पुलिस कहाँ लेके गई? मुझे उनके पास जाना है। ये बात सच है कि अगर रिश्तों के बीच प्यार और सम्मान खत्म हो जाए तो रिश्ते धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगते हैं। रिश्तों के बीच बढ़ रही इन दूरियों को खत्म करना हमारी जिद होनी चाहिए। दो लोग आपसी बातचीत के जरिए रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। मोनिका और राकेश के बीच जो दूरियां बढ़ चुकी थी उसे मोनिका समझदारी के साथ सुलझा सकती थी, लेकिन मोनिका ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी मान्यता ना तो समाज देता है और ना ही कानून। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।